हेलो बच्चों, इस सेशन में हम लोग फ्रैक्शनल एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे कि अभी तक हम लोग सीखें कि सिंपल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब फ्रैक्शन अगर रहेगा तो फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके बारे में अब सीखेंगे। ये हमारा फ्रैक्शन 8/4, 2/6 और 6/8, जिसमें से ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ p/q ये एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह हमारा फ्रैक्शन हो गया, यानी भिन्न हो गया तो भिन्न ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश और नीचे वाले को हर। इस अकॉर्डिंग हम अब सवाल बनाते हैं कि इस फ्रैक्शन का या भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर ये हमारा फार्मूला आ गया। जब हम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालेंगे तो फ्रैक्शन का एलसीएम का फार्मूला क्या आ गया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तब यहाँ पे हमारा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स एलसीएम ऑफ किसका, ये हमारा ऊपर में न्यूमरेटर का 8 2 6 यानी 8 2 6, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। और एचसीएफ क्या आ जाएगा नीचे वाले डिनोमिनेटर का 4 6 8। अब नेक्स्ट सवाल में क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे इसके बाद कि एलसीएम किसका निकालेंगे 8 2 6। बच्चों अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो इसी चैनल में प्लेलिस्ट में एलसीएम कैसे निकालते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका वीडियो बना हुआ, उसमें आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 8 2 6 क्या हो जाएगा, एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 24। यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालते हैं कैसे, 8 2 6 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब नहीं आएगा, लगेगा तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया 2 × 4 × 1 × 3, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया 24, तो यहाँ लिख देंगे 24 बाय एचसीएफ ऑफ 4 6 8। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 4 6 8 क्या होगा, तो एचसीएफ का आप देखते हैं, एचसीएफ फिर निकालते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका कि एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे निकाल के देखते हैं यहाँ पे। जैसे 4 का फैक्टर क्या हो गया 2 × 2, 6 का क्या हो गया 2 × 3, 8 का क्या हो गया 8 का हो गया 2 × 2 × 2। तो कॉमन फैक्टर क्या है ये 2, कॉमन फैक्टर क्या है ये 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 2। तो एचसीएफ क्या हो गया 2। अब इसको कटा देंगे, 2 1 जा 2 और 2 से ये 12 टर्म। इस तरह से हमारा क्या हो गया 12/1, 12/1। तो आंसर क्या हो गया हमारा 12। इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया। अब इसी सवाल पे एचसीएफ दिखाते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब इसी फ्रैक्शन पे हम एचसीएफ निकालते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ का भी एक फार्मूला आता है निकालने के लिए। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ किसका, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय
एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एचसीएफ जब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो गया, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एचसीएफ मीन्स एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मीन्स एचसीएफ किसका निकालना है, 8 का, 2 का, 6 का। फिर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ये नीचे वाले 4, 6, 8। एचसीएफ ऑफ 8 to 6 अभी हम लोग पहले निकाल के रख चुके हैं 8 to 6 यहाँ पे। अब एलसीएम और यहाँ पे पहले सवाल में ऊपर वाले का था एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब दिखाते हैं इसी तरह से कि 8 to 6 का एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। यहाँ पे इसको इरेज करके एट और 2, 6 का एलसीएम निकालते हैं, 8, 2 और 6 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ 2 मेथड से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। 8 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 और 2 का फैक्टर सिर्फ 2 ही होगा। 6 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 3। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एक ही मिल रहा है, 2 सिर्फ। यहाँ पे 3 × 2, यहाँ 1 × 1 टाइम्स, लेकिन कॉमन एक ही मिल रहा है, इसलिए कॉमन क्या है, एक 2 है। तो एचसीएफ ऑफ 8 to 6 का क्या आ गया, 2। एलसीएम 4, 6, 8। फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, इस डिवीजन मेथड से ही निकालते हैं, 4, 6, 8। अगर बच्चों आपको नहीं पता है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, कैसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं, तो 2 तरह से निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। अगर आपको नहीं आता तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे एलसीएम। 2 से लगाएंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। फिर 2 से लग जाएगा, 2 × 1 = 2, 3, 2 × 2 = 2। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 1 × 3 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। एलसीएम क्या आ गया, 24। एलसीएम क्या आ गया, 24। अब देखेंगे सेम टेबल से ऊपर नीचे कटता है तो कटा देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4। क्या आ गया आंसर हमारा, 1/12। इस तरह से हम फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे 3 फ्रैक्शन था तो यहाँ पे 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। सबका क्या करेंगे, जितना ऊपर का न्यूमरेटर है सबका एचसीएफ निकाल लेंगे, जितना डिनोमिनेटर रहेगा सबका एलसीएम निकाल देंगे और एचसीएफ निकल जाएगा। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, जितना न्यूमरेटर रहेगा सबका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे संख्या जितना है, यहाँ जितना फ्रैक्शन रहे, 3, 4, 5, 6 जितना रहे, सबका ऊपर वाला क्या कर देंगे न्यूमरेटर और सबके नीचे वाले का डिनोमिनेटर निकाल के हम इस फॉर्मूला पे पुट करके बना सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का कम्पिटिटिव मैथ्स हमारे चैनल पर डालते रहेंगे, इसलिए जब भी डालेंगे तो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय।